हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार पीपीएफ में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ तक की इनकम ले सकते हैं। आज के समय में सुकन्या और पीपीएफ दो ऐसे सरकारी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा प्रॉफिट तो कमा ही सकते हो, साथ में इनकम टैक्स में छूट भी ले सकते हो। दोनों ही स्कीमों में लगभग एक समान समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। सुकन्या में आपको 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद 6 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 6 वर्ष तक आपका अमाउंट कंपाउंडिंग होता रहता है। लेकिन पीपीएफ में 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और 15 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, जिससे आप अपनी जमा राशि को निकाल सकते हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो शायद ये आप आज तक आपको नहीं पता था। पीपीएफ पर सरकार जो है 7.1% का सालाना ब्याज देती है और इसमें आप कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक सालाना इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप अपने अमाउंट को 15 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हो। आज हम जानते हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिसके अनुसार यदि हैं पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम 1.5 करोड़ की राशि बना सकते हैं। हम सभी पीपीएफ में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन असल में पीपीएफ का असली फ़ायदा तब मिलता है जब इसे लंबी अवधि तक जारी रखा जाए। आज हम आपको 15,555 का नियम समझाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो निश्चित ही आप अपने अमाउंट पर अच्छा रिटर्न ले पाओगे। पीपीएफ की शुरुआत 15 साल की अवधि में अब के बाद इसे 5-5 साल के 3 अतिरिक्त चरणों में बढ़ाया जा सकता है। लंबी अवधि में यह एक्सटेंशन कंपाउंडिंग की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। इस दौरान निवेशक हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। इस स्कीम में सरकार रिटर्न की गारंटी देती है। मिलने वाले रिटर्न टैक्स फ्री होते हैं। लंबी अवधि के कारण रिटर्न में कंपाउंडिंग का अच्छा फायदा मिलता है। 15 साल पूरा होने के पर निवेशक के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वह अकाउंट बंद कर अपना मैच्योरिटी अमाउंट ले सकता है या फिर अपने निवेश की अवधि को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अक्सर यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। 15 साल की मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सटेंशन 2 तरह से हो सकता है। पहला है, निवेशक हर साल अपना निवेश जारी रखते हुए 5-5 साल के लिए अपने अकाउंट का एक्सटेंशन कर सकता है, यानी 15 साल पूरा होने के बाद भी निवेशक अपना निवेश लगातार करते हुए 5-5 साल के ब्लॉक में अपने अकाउंट को एक्सटेंशन करवाता रहे। दूसरा है, आप बिना नए निवेश के 5-5 साल के ब्लॉक में अपने अकाउंट को एक्सटेंशन करवा सकते हैं। इस कंडीशन में आपको अपने अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है। अब जान लेते हैं कि 15,555 नियम कैसे काम करता है। अगर कोई निवेशक पीपीएफ अकाउंट को लगातार बढ़ाता है तो उसकी कुल अवधि 30 साल तक हो सकती है। लंबी अवधि में यह एक्सटेंशन कंपाउंडिंग की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। पहले चरण में हम 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरे चरण में हम 5 साल के लिए बढ़ाते हैं। तीसरे चरण में हम दोबारा से 5 साल के लिए बढ़ाते हैं और चौथे चरण में हम फिर से 5 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को बढ़ाते हैं, यानी हम कुल 30 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को बढ़ाते हैं। और कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा भी इतने लंबे समय में ही दिखाई देता है। मान लेते हैं राहुल हर साल पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए निवेश करता है और औसत ब्याज दर करीब 7.1% रहती है। अब हम देखते हैं कि कितने साल तक कितना अमाउंट निवेश करने पर अनुमानित फंड कितना मिलेगा। अगर राहुल हर वर्ष 1.5 लाख रुपए निवेश करता है और 15 साल तक, तो कुल निवेश उसका होगा 22.5 लाख रुपए और राहुल को 15 साल बाद कुल 40 लाख रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार यदि राहुल 20 साल तक निवेश करता है तो कुल निवेश होगा उसका 30 लाख रुपए और राहुल को मिलेंगे 66 लाख। यदि राहुल 20 साल तक निवेश करता है तो कुल निवेश होगा 37.5 लाख और राहुल को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि राहुल 30 साल तक निवेश करेगा तो राहुल को कुल निवेश होगा राहुल का 45 लाख रुपए और उसे कुल 1.5 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। यह उदाहरण दिखाता है कि समय जितना बढ़ता है कंपाउंडिंग उतनी मजबूत होती जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। पीपीएफ ऐसी स्कीम है जिसमें रिटर्न धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए इसमें जल्दी पैसा निकालने की बजाय लंबी अवधि तक निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पीपीएफ में लंबी अवधि तक निवेश के 3 फायदे होते हैं, बताते हैं हम आपको। कंपाउंडिंग का असर बढ़ता है इसमें, टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है और सुरक्षित रिटायरमेंट फंड बन सकता है। पीपीएफ निवेश में लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि वे पीपीएफ अकाउंट को 15 साल में बंद कर देते हैं, जबकि यदि कोई निवेशक इसे 25 या 30 साल तक निवेश उसका जारी रखे
तो रिटायरमेंट के समय एक मजबूत फंड तैयार हो सकता है। यही वजह है कि पीपीएफ में 15,555 नियम लंबी अवधि के में बेहतरीन रिटर्न देता है। यह स्कीम खास तौर पर उन निवेशकों के लिए उपयोगी मानी जाती है जो या तो किसी नौकरी पेशे में होते हैं, या जो मार्केट में निवेश न करके सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, या जो लंबी अवधि की रिटायरमेंट योजना बनाते हैं, या जो लोग अपनी इनकम पर टैक्स बचत करना चाहते हैं। पीपीएफ को सिर्फ 15 साल की स्कीम समझना इसकी असली ताकत को कम आंकना है। अगर कोई निवेशक 15,555 का नियम अपनाकर इसे 30 साल तक जारी रखता है तो कंपाउंडिंग का फायदा कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि लोग पीपीएफ को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश की रणनीति के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पीपीएफ के बारे में एक नई जानकारी आपको बताई है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।